अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। इन दो नंबर्स के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इन दो नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। हमने इन दो नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। वैसे तो दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स होते हैं, इतने रैशनल नंबर जो ख़त्म भी नहीं होते। दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ दो रैशनल नंबर्स इसके दरमियान फ़ाइंड करने हैं। और इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकालना होगा। और दो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दो नंबर हैं 2 और एक नंबर 3 है, तो इन दो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर्स पर डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2, ये 2 हैं तो इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये 2 ऐसे आ जाएगा। तो इसी तरह इन दो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 1/3 और प्लस 1/4 इसको सोल्व करना है। और इसको कैसे सोल्व करना है? इसका एलसीएम लेना है। पहले 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 3 से कर लेते हैं। 3 1 3, 4 3 के टेबल में नहीं आता तो 4 वैसे ही आएगा। उसके बाद 4 के टेबल से कर लेते हैं। 4 1 4। अब ये जो एलसीएम आया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या एलसीएम आ गया? 3 और 4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 12 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 12 आ गया। अब उसके बाद इसको कैसे सोल्व करना है? एलसीएम फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है? एलसीएम को इन दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड करना है। यानी 12 को हमने पहले इस नंबर यानी 3 के साथ भी डिवाइड करना है और 4 के साथ भी। पहले जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, जो नंबर यहाँ पे बचेगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। एलसीएम को जो ऊपर नंबर बचेगा उसके साथ ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, इस नंबर से डिवाइड किया है तो जो बचेगा ऊपर उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से डिवाइड किया एलसीएम को, यहाँ पे 3 बच गया तो 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1 × 3 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 4 + 3 7 आ जाएगा। 7/12 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको देखें तो ये किस तरह लिखा हुआ है? अब 7/12 डिवाइडेड बाई 2 ये कैसे लिखा हुआ है? 7/12 डिवाइडेड बाई 2 ये इसी तरह से लिखा हुआ है ना कि 7/12 डिवाइडेड बाई 2। मेन फ्रैक्शन ये वाली है और ये जो ऊपर है ना ये सारी एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो फ्रैक्शन उल्ट जाती है। ये देखें यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है 2 के नीचे तो ये कंसिडर कर लेते हैं कि 1 है। फिर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये होता है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 × 1 7 आ जाएगा। नीचे वाले के साथ 12 × 2 24 आ जाएगा। तो ये एक नंबर हमने फाइंड कर लिया। 1/3 और 1/4 के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया। हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? एक ये जो रैशनल नंबर आया इसका और ये जो दूसरा नंबर है इन दोनों का अब एवरेज निकालेंगे। एक जो रैशनल नंबर हमने फाइंड किया उसका और एक जो ये सेकंड वैल्यू होगी ना, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। फॉर सेकंड रैशनल नंबर
दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए ये जो पहला रैशनल नंबर था उसका और दूसरी वैल्यू का हम एवरेज निकाल लेंगे, यानी 7/24। एवरेज कैसे निकालना था, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब सेम इसी तरह जैसे हमने 1/3 + 1/4 को सोल्व कैसे किया था, नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लिया था, फिर उसको डिवाइड करके देखा था। इसी तरह यहाँ पे हम 4 और 24 का एलसीएम लेंगे। पहले 2 से कर लेते हैं, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 to the 4। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1 the 2, 2 6 the 12। फिर 2 से हो रहा है 6 सोल्व, तो 1 वैसे, 2 3 the 6। अब 3 से कर लेते हैं, 1 वैसे, 3 1 the 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आया था एलसीएम, 2 × 2 × 2 × 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 4 और 24 का एलसीएम आ गया हमारे पास 24। अब हम सेम इसी तरह जैसे 12 के साथ इन दोनों नंबर, जिन नंबर्स का एलसीएम लिया था उन दोनों को डिवाइड किया था, यहाँ पे भी 24 को जिन दो नंबर्स का हमने एलसीएम लिया है उन दोनों से बारी बारी डिवाइड करेंगे। ट्वेंटी फोर को पहले 24 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर 24 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 24 1 the 24, जैसे पहले बताया था कि इससे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया ना, तो जो बचेगा उसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे भी हमने 24 से डिवाइड किया है, 24 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 1, तो इसको ऊपर वाली वैल्यू यानी 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 7 × 1 7, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब हम 24 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 6 the 24, तो 4 से डिवाइड किया है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 × 6। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 7 में 6 ऐड कर लेंगे, सेवन और 6 को ऐड कर लें तो 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 और मेन फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। सेम इसी तरह जैसे हमने पीछे किया था, 13/24 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 13/24 मल्टीप्लाई 2/1, यानी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ये जगह चेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 13/24 मल्टीप्लाई 1/, यहाँ पे 1/। तो अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले के साथ। तो ये दूसरा रैशनल नंबर है बिटवीन द नंबर्स 1/3 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4, यानी हमने इन दो नंबर 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। और रैशनल नंबर फाइंड करने का क्या तरीका था कि इन दो नंबर्स का एवरेज फाइंड कर लेंगे हम। तो इन दो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 3 + 4 7/2, तो ये पहला रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। इसमें एलसीएम नहीं फाइंड करना था, आसान से नंबर थे 3 और 4, इसलिए ये पहला रैशनल नंबर 7/2 आ गया। अगला रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारा पहला रैशनल नंबर आया इसका और दूसरी वैल्यू का एवरेज निकालेंगे, यानी 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि 1 है, यानी 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम, 2 1 the 2 और 1 वैसे आ गया। तो क्या आ गया एलसीएम, 2 आ गया। 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास 2 आ गया। अब हमने क्या करना था, एलसीएम को यानी 2 को
डिवाइड करना है पहले इस नंबर के साथ यानी 2 के साथ और फिर 1 के साथ। पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 द 2, ऊपर 1 बच गया तो उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 मल्टीप्लाई 1 7, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 सा 2, अब ऊपर 2 आ गया, जो नंबर ऊपर बचेगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2। 7 और 8 को ऐड कर लेंगे, 15 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो न्यूमरेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर। जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और न्यूमरेटर नीचे आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 1 15 और नीचे वाली को नीचे वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। एक रैशनल नंबर 7 बाई 2 आ गया हमारे पास और एक 15 बाई 4। तो हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए 3 बाई 4 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। हमने 3 बाई 5 और 4 बाई 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है, पहला इन दोनों का एवरेज निकालना है। 3 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। अब हम यहाँ पे 5 का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम 5 का एलसीएम लेंगे, 5 और 5 का। तो 5 के टेबल से सोल्व करेंगे, 5 1 द 5 5 1 द 5। जब 1 आ जाएगा तो वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो यानी एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 5। तो एलसीएम हमारे पास 5 आ गया और ये डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, एलसीएम के साथ दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। पहली वैल्यू भी 5 है और दूसरी भी 5 है, यानी हमने और एलसीएम भी 5 है। एलसीएम के साथ पहली वैल्यू यानी 5 को डिवाइड करेंगे और दूसरी वैल्यू भी 5 है उसके साथ डिवाइड करेंगे। 5 1 द 5, ये भी 5 1 द 5 हो जाएगा। तो अब जो ऊपर नंबर बचा है उसको ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर भी 1 के साथ उधर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस है तो प्लस साइन आएगा, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 4, 3 और 4 को ऐड कर लेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे आपने इक्वल लगाना है क्योंकि ये मेन फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हमने कैसे लिखना है, 7 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर कर लेंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्या आएगा 7 बाई 5 मल्टीप्लाई 1 बाई 2। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1 7 और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ जाएगा। तो ये पहला रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 7 बाई 10। अब दूसरा रैशनल नंबर हम कैसे निकाल लेंगे, ये जो पहला रैशनल नंबर आया इसको और ये जो दूसरी वैल्यू है 4 बाई 5, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे हम। यानी 7 बाई 10 प्लस 4 बाई 5 इनको ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 5 और 10 का एलसीएम लेना होगा, 5 और 10 का। 5 से सोल्व कर लेते हैं, 5 1 द 5 5 2 द 10, फिर 2 से कर लेते हैं 1, वैसे ही 2 1 द 2 1 आ गए लास्ट पे, तो यहाँ पे एलसीएम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद ये जो नंबर्स आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ जाएगा। यानी 5 और 10 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 5 और 10 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया और ये डिवाइडेड बाय 2। अब हमने एलसीएम यानी 10 को पहले हम ये नंबर जिनका हमने एलसीएम लिया था बारी बारी डिवाइड करेंगे। पहले 10 के साथ एलसीएम को डिवाइड करेंगे, फिर 5 के साथ एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 1 द 10, ऊपर 1 बचा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 7 आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये वाले नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 द 10, ऊपर
कौन सा नंबर आ गया 2, तो इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 7 और 8 को ऐड कर लेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 10 और ये नीचे डिवाइड बाई 2 आ गया। अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि जब हम 15 डिवाइडेड बाई 10 ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 15 जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 1 दा 15, नीचे वाली वैल्यू के साथ 10 × 2 20। एक रैशनल नंबर आया था 7/10, तो ये दूसरा रैशनल नंबर 15/20 आ गया। हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।